बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो के अंतर्गत हम भारत के भूगोल से संबंधित अफवाह तंत्र यानी कि जो नदी प्रणाली है भारत में उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं और उसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसका व्याख्यात्मक हल भी करेंगे जो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। इसके 4 ऑप्शन है: मेघना, पद्मा, भागीरथी और महागंगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से ऑप्शन सही होगा बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि फरक्का पश्चिम बंगाल में फरक्का के आगे गंगा नदी की मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहां इसे पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह कूट दिया हुआ है एक, इसे हम देखते हैं। गंगा नदी बहुत ही प्रदूषित नदी है। जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी अधिक प्रदूषित होती है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो वही जो कूट दिया रहता है ए आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, तो इनमें देखिए गंगा नदी बहुत प्रदूषित नदी है। ये जो कथन है वह सही है क्योंकि जो औद्योगिक जो कचरे निकलते हैं उनसे गंगा नदी में ही छोड़ दिया जाता है तो उससे प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन ये जो है वह गलत होगा। तो हम इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, क्योंकि गंगा विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है लेकिन इसका कारण उसकी पवित्रता नहीं है बल्कि गंगा प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण शहरों का अशोधित प्रदूषण गंगा नदी में मिलाया जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट में से सही चुनें। अब इसमें हम देखते हैं देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी न अब इसमें ध्यान दीजिए देवप्रयाग की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे रुद्रप्रयाग की बात की जा रही है कि रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। और तीसरा अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे इसमें कूट दिया और चौथा भी है। इसमें केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। ठीक है, तो इनमें से हम देखेंगे कि जो सही कूट है वह कौन सा सही है। तो इसमें देखिए 3 कूट दिया हुआ है ए बी सी। 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, 1 2 4 सही और 1 मतलब सारे सही हैं। तो इनमें से चलिए हम देखते हैं। पहला जो है वह सही है। देवप्रयाग जो है वह अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। दूसरा रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर अवस्थित है, ये भी सही है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती, ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 2 3 जो है वह सही है। तो किस कूट में आएगा? यह पहले वाले कूट में आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही होगा। ठीक है, चौथा वाला जो है वह गलत होगा क्योंकि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है, न कि केदारनाथ में। आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल के रूप में केदारनाथ का महत्व है। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर जो 4 है वह गलत होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी, वाह मतलब कि अपवाह में जो सबसे लंबी नदी होती है जो उसे ही हम वाह नदी कहते हैं। तो इनमें 4 ऑप्शन है: महानदी, गोदावरी, गंगा और नर्मदा। तो गंगा नदी जो है वह सही होगा। ठीक है, गंगा नदी जो है वह भारत की वाह नदियों में सबसे बड़ी नदी है और इसकी जो लंबाई है वह कितनी है? 2525 किलोमीटर।
ठीक है। बाकी जो नदियाँ हैं, गोदावरी की 1465 है, नर्मदा की 1312 है और महानदी की 858 है। सबसे जो कम है वह 858 है। नेक्स्ट पे चलते हैं। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को आंसर पता भी होगा, कानपुर। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सारे नदी जो गंगा नदी के किनारे बड़े बसे हैं, लेकिन सबसे बड़े बड़े शहर की बात की जा रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु और उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह, इसके 4 ऑप्शन हैं, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु और उपयुक्त सभी। तो इसमें हम देखेंगे जो उपयुक्त सभी हैं उन नदियों के जो स्रोत हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के जो है, यह ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकली है? तिब्बत के तमचोख्वाम चोटन के नीचे चेम्बायुंगयुद हिमनद से निकलती है। ठीक है, और तिब्बत में ही जो है मानसरोवर झील से किसका होता है यह? सतलज का। और सिंधु नदी जो है वह कैलाश पर्वत के पूर्व में बोखरचू नामक स्थान है, वहाँ से निकलती है। तो इस तरह से इसका सही ऑप्शन होगा बी होगा। मानसरोवर झील के पास जो स्थित जो नदी का स्रोत है वह सतलज नदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन सही होगा डी। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो अन्य सहायक नदियाँ उनमें तिस्ता, कामेग, बूढ़ी दिमांग, कोपली इत्यादि हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं, सांगपो या फिर सापू नदी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना के नाम से इसे पुकारा जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से हो करके गुजरती। ये भी क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि 3 देश में होकर बहने वाली नदी कौन सी है, तो वह नदी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और उन तीन देशों का नाम बताइए। तो उनमें है तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? 4 नाम है, 4 है, पद्मा, चकमुगड़ू, हिमजुग और शांगपो। तो इनमें से कौन सा सही होगा? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शांगपो के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मानचित्र दिया हुआ है, इस मानचित्र में हमें पहचानना है। इसमें दे दिया गया ऑप्शन, ये यहाँ पे देखिए, ये नेपाल है ये, और ये काठमांडू है, और ये जो है इंडिया का एरिया आ रहा है। तो भारत में देखिए 1 2 3 4 ये 4 दे दिया है, 1 2 3 4। अब इनमें हमें बताना है कि ये कौन कौन सी नदियां हैं। नदियों का भी दे दिया है, कोसी, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ऐसे करके। ठीक है, तो हम इसको अब देख करके और इसको समझ करके हम लोग इसे बताते हैं कि कौन सा सही होगा। तो चलिए आते हैं, जो पहला दिया हुआ है ऑप्शन, ये कौन सा, ये क्या है? ये यहाँ पे गंडक नदी है। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा जो है वह गंगा नदी है, गंगोत्री से निकलती है। तीसरा जो है गोमती है, और ये चौथा जो है घाघरा है। तो इस तरह से हम इसका कूट देखेंगे सही, गंडक, गंगा, गोमती, घाघरा। तो ये कौन से ऑप्शन में आएगा? ऑप्शन नंबर सी में आएगा, ये गंडक, गंगा, गोमती और घाघरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से,
छोटा नागपुर के पठार से, नैनीताल से, सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी जो है वह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और कोलकाता के 48 किलोमीटर दक्षिण में हुगली नदी में मिल जाती है। इसकी कुल जो लंबाई है दामोदर नदी की कितना है? 541 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? 4 ऑप्शन है, ताप्ती, कृष्णा, लूनी और नर्मदा। तो इन 4 ऑप्शंस में से सी सही होगा, लूनी। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। 320 किलोमीटर प्रवाहित होने के पश्चात वह कच्छ रण के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है और इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो और बाकी जो शेष नदियां हैं वह समुद्र में मिलने वाली नदियां हैं, इसीलिए इसे भूमि बंधित नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी और गंगा नदी। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें कोसी नदी। कोसी नदी जो है यह बार बार अपने नदी पथ का परिवर्तन की है। कोसी नदी की 7 धाराएं हैं जिसमें अरुण प्रमुख है। यह गोसाई थान के उत्तर से निकलती है। कोसी अपनी भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग परिवर्तन के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। अतः यह कहा जाता है कि भारत के अन्य सभी नदियों में जो कोसी नदी है वह सर्वाधिक बार अपने प्रवाह मार्ग को बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ठीक है, इसके 4 ऑप्शन है, सोन, कोशी, गंडक और मयूराक्षी। तो किससे आता है? गंडक नदी से पानी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। इसमें भी 4 ऑप्शन है, गोरखपुर, राप्ती, लुधियाना, रावी, जबलपुर, नर्मदा और सूरत ताप्ती। ठीक है, तो इसमें से हम देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। गोरखपुर राप्ती नदी पर है, जबलपुर नर्मदा पे है, सूरत ताप्ती पे है। ये जो है सुमेलित नहीं है क्योंकि लुधियाना जो है यह सतलज नदी के पुराने किनारे पर स्थित है, जहां वर्तमान में समय में 13 किलोमीटर उत्तर से होकर के यह प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का गलत होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दक्षिण भारत की नदियों के बारे में वीडियो लेकर के आएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।